दोस्तों, ब्रह्मचर्य साधन में स्वामी ओमानंद व्यक्ति की कुसंगति पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य में सफल होना चाहता है तो उसको चाहिए कि वह अपनी कुसंगति पर, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दिन भर काम वासना की बात करते हैं, जो कि दिन भर हवस की बात करते हैं, सेक्स करने की बात करते हैं, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखे। तो इसी के लिए आज मैं आपको हमारे भाई की एक कहानी बताने वाला हूँ, जो कि उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर भेजी थी, जिसमें वो अपनी कुसंगति की कहानी हमारे सामने साझा करती हैं। जैसे कि हमारे भाई बोलते हैं कि जब वह 8th क्लास में थे, यानी कि 8वीं क्लास में, तब वह पूरी क्लास में स्पोर्ट्स में सबसे आगे थे, यानी कि रनिंग में, खो खो में, बैडमिंटन में, फुटबॉल में। तो यह सारे स्पोर्ट्स में वह सबसे आगे थे और इसी में वह अपनी स्कूल की तरफ से खेलने के लिए बाहरी स्कूल से खेलने जाया करते थे और वहाँ पर भी हमने कुछ मेडल जीते, कुछ इनाम जीते। लेकिन उसके बाद इनकी संगति गलत लोगों से पड़ गई, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि दिन भर वासना की बात करते हैं, दिन भर गाली देते हैं, जिसमें हमारे भाई ये बताते हैं कि उनको कुसंगति के कारण उनको पोर्न वीडियो देखने की भी लत लग गई। फिर उसके बाद अश्लील वीडियो की लत मुझे इस प्रकार लगी कि मेरे मन में दिन भर काम वासना का विचार, यानी कि पोर्न वीडियो देखने की इच्छा होती ही रहती थी। ऐसा लगता था कि उठते बैठते, सोते या जागते, इवन खाना खाने के दौरान भी मुझे पोर्न वीडियो देखने की इच्छा होने लगती थी। और फिर आगे इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे एक बार हस्त मैथुन करने की लत लग गई, यानी कि दिन में सिर्फ एक बार हस्त मैथुन न कर लें तब तक शरीर के अंदर एक वासना की अग्नि बुझती ही नहीं थी। फिर इसके बाद दिन निकलते गए, शरीर कमजोर होता गया और मैंने 5 से 6 साल तक खूब हस्त मैथुन किया। फिर इसका परिणाम ये आया कि मेरा शरीर कमजोर हो गया। फिर उसके बाद जब भी मैं रनिंग करता था तब मेरे शरीर में ज्यादा थकावट महसूस होने लगती थी। फिर धीरे धीरे करके मेरा स्पोर्ट्स से भी मन उठ गया और मुझसे जो नीचे वाले इंसान थे वह धीरे धीरे करके मुझसे आगे चले गए। फिर उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसी ब्रह्मचर्य की वीडियोस देखी, ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, हस्त मैथुन की आदत को कैसे छुड़ाएं, इसके बारे में पूरी डीप नॉलेज करके हमने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया। हालांकि बीच बीच में कभी भी हस्त मैथुन करने की इच्छा उठने लगती थी और जब से मैंने ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया था तो नाइटफॉल की संख्या एकदम से बढ़ गई। तो मैंने सुन रखा था कि ब्रह्मचर्य पालन करते दौरान एकदम से नाइटफॉल की समस्या बढ़ जाए, तो इससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि यह नाइटफॉल आगे आने वाले समय में धीरे धीरे कम होता जाएगा। और यही मेरे साथ हुआ कि जब मैंने 6 महीने तक कोई भी गलत काम नहीं किया तो पहले महीने तो हफ्ते में 3 बार नाइटफॉल होता था, अगले महीने में 2 बार हुआ। धीरे धीरे करके यह नाइटफॉल की समस्या भी कम हो गई। अब हस्त मैथुन करने की भी इच्छा नहीं होती और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके अब मेरा शरीर रिकवर हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।